हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम बायोलॉजी। फोर्थ चैप्टर क्लास 11 और एनिमल किंगडम को ही कंटिन्यू करेंगे। आज सेकंड वीडियो है और आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है सिलोम। सिलोम के बेस पे कितने टाइप्स के एनिमल होते हैं और बेसिकली मेन आइडिया मुझे ये देना है कि सिलोम बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो अगर ये टॉपिक समझना है तो हल्का सा हम थोड़ा सा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पहले कंसिडर करते हैं। देखो, हमने क्या पढ़ा रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कि जब स्पर्म और ओवम फर्टिलाइज करते हैं, है ना, स्पर्म और ओवम फर्टिलाइज हुआ तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। अब जाइगोट का जब डेवलपमेंट होगा उस डेवलपमेंट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। इस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के वक्त क्या होता है कि जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं, अब जो जाइगोट जो है, जब जाइगोट में माइटोटिक डिविजन्स होते हैं जिन्हें क्लीवेज कहा जाता है, दीज डिविजन्स आर कॉल्ड एज क्लीवेज। ये सब हम लोग क्लास 12th NCERT वाले टॉपिक्स में पढ़ा है ना। इन क्लीवेज डिविजन्स की वजह से एम्ब्रियो में बहुत सारे सेल्स का फॉर्मेशन होता है और इन सेल्स को कहा जाता है ब्लास्टोमियर्स। दीज सेल्स आर कॉल्ड एज ब्लास्टोमियर्स। बाद में जो होता है, इन ब्लास्टोमियर्स में से कुछ ब्लास्टोमियर्स मिलकर एक इनर सेल मास का फॉर्मेशन करते हैं। ये सब कुछ आपके क्लास 12th NCERT में है और इस पे वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, आप चाहे तो वहाँ पे भी इनको और डिटेल में देख सकते हो। तो इनर सेल मास का फॉर्मेशन हुआ। अब क्या होगा कि नेक्स्ट स्टेज में ये जितने भी सेल्स हैं इनर सेल मास के, ये सारे के सारे सेल्स अपने आप को 3 अलग अलग लेयर्स में अरेंज कर लेते हैं। ये पिक्चर देखो आप, यहाँ पे आपको 3 अलग अलग कलर के सेल्स शो कर रखे हैं हमने। सबसे अंदर वाली जो लेयर है, जो ग्रीन कलर की यहाँ पे शो कर रखी है आपको, ये वाली लेयर, इसको हम कहेंगे एंडोडम। एंडो का मतलब क्या होता है? इनसाइड, तो एंडोडम। सबसे बाहर वाली जो ब्लू कलर की लेयर है उसको नाम दिया गया है एक्टोडम। एक्टो मीन्स आउटसाइड, तो एंडोडम इनसाइड, एक्टोडम आउटसाइड। इस एंडोडम और एक्टोडम के बीच में एक यहाँ पर ये जो आपको लेयर दिख रही है सेल्स की, इसको हम कहते हैं मीजोडम। दिस लेयर इज कॉल्ड एज मीजोडम। और ये जो सेंटर में आपको ये जो पूरा पोर्शन दिख रहा है, ये वाला, ये सेंटर वाला पोर्शन, दिस कंप्लीट पोर्शन, इससे आपका गट फॉर्मेशन होता है। गट मीन्स एलिमेंट्री कैनाल, यानी सेंटर में एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट हो गई है ना, ये एलिमेंट्री कैनाल। और उस एलिमेंट्री कैनाल के चारों तरफ जो है जितने भी एम्ब्रियोनल सेल्स हैं 3 लेयर्स में अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। सबसे अंदर वाली एंडोडम, उसके बाहर वाली मीजोडम और सबसे बाहर वाली एक्टोडम। ठीक है, एक्टो और एंडो के बीच में आ जाएगी मीजो। मीजो मतलब बीच में, है ना, मिडल। समझ में आया? अब होगा क्या, आपकी बॉडी के जितने भी स्ट्रक्चर्स है, जितने भी टिश्यूज़ है, वो इन्हीं 3 में से किसी एक लेयर से फॉर्म होंगे। जब आप ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ते हो, है ना, अलग अलग ऑर्गन्स के बारे में स्टडी करते हो, तो आप एक चीज़ बार बार पढ़ते हो वहाँ पे कि इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम मीजोडम, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम एक्टोडम। जैसे आप कनेक्टिव टिश्यू पढ़ते हो तो उसमें आप पहली लाइन ये पढ़ते हो कि कनेक्टिव टिश्यू इज़ डिराइव्ड फ्रॉम मीजोडम। तो ये इन 3 लेयर्स का क्या रहता है? रोल रहता है। समझ में आया? अब इन जर्माइनल लेयर्स को, इनको जर्माइनल लेयर्स कहते हैं, ये याद रखना। इन लेयर्स को हम कहते हैं जर्माइनल लेयर्स या फिर एम्ब्रियोनिक लेयर्स। क्लियर? अब एनिमल्स 2 तरह के होते हैं। इन जर्माइनल लेयर्स के बेसिस पे एनिमल्स 2 तरह के होते हैं। ये जो मैंने आपको पिक्चर बताया, इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब ह्यूमन बींग्स इसी में आते हैं, ह्यूमन बींग्स इसी में आते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, ट्राई मतलब क्या हो गया? ट्राई मतलब 3, तो इसका मतलब कितनी लेयर्स हो गई? इसमें 3 लेयर्स हो गई, एक्टोडम, मीजोडम और एंडोडम। और एक होते हैं डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक कितनी लेयर्स हो गई? इसमें 2 लेयर्स हो गई। हम लोग किस में आते हैं? हम लोग आते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक वाले इसमें। अब आप देखो, जैसा मैंने आपको हर बार पिछले वीडियो में भी ट्रिक बताई थी, एनिमल किंगडम अगर आपको याद करना है, ये याद करना है कि कौन से फीचर किस में प्रेजेंट होते हैं, तो मैंने आपको क्या कहा, पिछली वीडियो में भी कहा कि मैंने वो जो सीक्वेंस बताया था आपको, अगर आपको याद हो तो पहले तो इन फाइला को उस सीक्वेंस में याद कर लो। उसके बाद में उस सीक्वेंस में जो सबसे नीचे आ रहा है वो एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, कॉर्डेटा, और जो सबसे ऊपर आ रहा है यानी पॉरीफेरा, वो है प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स। तो एडवांस्ड कैरेक्टर्स वाले एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स होंगे। आप तो बस अगर ज़रा सा भी कन्फ्यूजन हो कि भाई ये वाला फीचर एडवांस्ड है या प्रिमिटिव, तो उसको ह्यूमन बींग से कंपेयर करके देख लो। जैसे मैं बात करता हूँ इन जर्माइनल लेयर्स की, तो ह्यूमन बींग्स में 3 जर्माइनल लेयर्स हैं। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक एडवांस्ड कैरेक्टर है, डिप्लोब्लास्टिक प्रिमिटिव कैरेक्टर है। तो आप डिप्लोब्लास्टिक जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं, जो लोअर एनिमल्स हैं, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे,
उनको प्लेस करोगे, और ट्रिप्लोब्लास्टिक में एडवांस्ड एनिमल्स को। हर जगह पर आपको यही ट्रिक फॉलो करनी है कि करेक्टर को देखो, अगर ह्यूमन बींग्स में है तो वो एडवांस्ड है, नहीं तो वो प्रिमिटिव है। अब मैं आपको ट्रिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक के ये सेम डायग्राम दिखाता हूँ। आप यहाँ देखो, ये एनसीईआरटी के डायग्राम है। पहले मैं ये वाला डायग्राम कंसिडर करूँगा आपके। इसमें देखो सबसे सेंटर में यहाँ पे आपको एलिमेंट्री कैनाल दिख रही होगी, ये एलिमेंट्री कैनाल। इस एलिमेंट्री कैनाल के चारों तरफ ये जो ग्रेइश कलर में सेल्स दिख रहे हैं आपको, ये सेल्स कौन से हैं? ये है एंडोडर्म के सेल्स, सबसे अंदर वाली लेयर है ये। क्लियर? उसके बाहर ये जो आपको रेडिश और ऑरेंज कलर के सेल्स दिख रहे हैं, ये है आपकी मीजोडर्म वाली लेयर, यानी बीच वाली लेयर। और सबसे बाहर ये जो ब्लू कलर की आपको दिख रहा है, ये है आपका एक्टोडर्म वाला लेयर। तो आपको 3 लेयर्स दिख रही हैं, बीच में एलिमेंट्री कैनाल और उसके चारों तरफ पहले एंडोडर्म, फिर मीजोडर्म और फिर एक्टोडर्म। तो 3 जर्माइनल लेयर्स है। तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक का डायग्राम है। इसी के कॉन्ट्ररी आप इसको देखो, बीच में गट आ गया, गट के बाहर एंडोडर्म शो कर दिया, ये एंडोडर्म हो गया। उसके बाहर यहाँ देखो, इस लेयर में कोई सेल्स नहीं शो कर रहे हैं हम, कोई सेल्स नहीं है, ये एक असेल्युलर लेयर है, इनमें सेल्स प्रेजेंट नहीं होते। और सबसे बाहर क्या प्रेजेंट है? एक्टोडर्म, यानी कि कोई मीजोडर्म है नहीं। अब बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये लेयर तो प्रेजेंट है, तो हम इसको मीजोडर्म क्यों नहीं कहते? कि भाई सर यहाँ पे लेयर है तो आपने मीजोडर्म नाम दिया, यहाँ पे भी तो लेयर प्रेजेंट है ही है ना एक, तो इसको मीजोडर्म क्यों नहीं कह रहे आप? वो इसलिए नहीं कह रहे बच्चों, क्योंकि यहाँ पर इसको, पहली बात तो इसको मीजोग्लिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मीजोग्लिया। और मीजोडर्म इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि इसमें सेल्स नहीं है। मीजोडर्म में तब कहता जब ये सेल्युलर होती है, जब इसमें सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब आप खुद सोचें, जब इसमें सेल्स ही प्रेजेंट नहीं है तो इससे कोई स्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा। समझ रहे हो? तो मीजोग्लिया असेल्युलर लेयर है, अनडिफरेंशिएटेड लेयर है, इसलिए ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहेंगे डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। तो इस बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स 2 तरह के होते हैं। मैं एनसीईआरटी की लाइंस ले लेता हूँ। डिप्लोब्लास्टिक, जिसमें सेल्स 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स में अरेंज्ड होते हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। मीजोडर्म इसमें नहीं होता। मीजोडर्म की जगह एक असेल्युलर, एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर होती है जिसे कहा जाता है मीजोग्लिया, जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में प्रेजेंट है। ऑब्वियसली ये प्रिमिटिव कैरेक्टर होगा, इसलिए आप इसको सिलेंट्रेट्स जो है ना, आपके सिलेंट्रेट्स को आप डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में कंसिडर करोगे। केवल एक यही याद रखना आपको, सिलेंट्रेट्स डिप्लोब्लास्टिक है। सिलेंट्रेट्स के बाद जितने भी फाइला है वो सारे के सारे आप ट्रिप्लोब्लास्टिक में कंसिडर करोगे, यानी प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर कॉर्डेटा तक। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में एक तीसरी जर्माइनल लेयर भी प्रेजेंट होती है मीजोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में। और प्लेटीहेल्मिन्थेस यानी फ्लैटफॉर्म्स से लेकर कॉर्डेट्स तक सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है। नाउ रिमेंबर दिस, सबसे पहला ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कौन सा होगा? प्लेटीहेल्मिन्थेस। तो यहाँ से ट्रिप्लोब्लास्टिक की आप बात करोगे। समझ में आ गया कंसेप्ट? तो ये डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक का कंसेप्ट है। अब मैं आपको समझा रहा हूँ कि सिलोम क्या होता है। देखो इसको बहुत अच्छे से समझना कि सिलोम क्या होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर मैं आपको ना ह्यूमन बींग्स के रेफरेंस में समझाऊंगा कि सिलोम क्या होता है। शुरू करते हैं हम लोग। देखो सबसे पहले हमने समझने के लिए इसको हमने क्या बना दी, एक एंडोडर्म की लेयर बना दी। बीच में क्या प्रेजेंट है? गट प्रेजेंट है। तो बीच में एलिमेंट्री कैनाल, और एलिमेंट्री कैनाल के चारों तरफ प्रेजेंट है एंडोडर्म। और अब इस एंडोडर्म के सेल्स से अलग अलग स्ट्रक्चर्स डेवलप होंगे। एंडोडर्म के बाहर, ये गट कैविटी हो गई, ये एंडोडर्म हो गया। एंडोडर्म के बाहर जो लेयर प्रेजेंट है उसको हमने नाम दिया मीजोडर्म, और इस मीजोडर्म से जो है अलग अलग स्ट्रक्चर्स डेवलप होंगे। इस मीजोडर्म के बाहर जो लेयर प्रेजेंट है उसको नाम दिया हमने एक्टोडर्म। सबका अपना अपना एक स्पेसिफिक रोल है। कोई मसल्स बनाएगा, कोई बोन बनाएगा, कोई कनेक्टिव टिश्यू, कोई ब्लड, समझ रहे हो? तो ये सबका रहेगा। अब आप इस बात को यहाँ समझें कि यहाँ अब एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट चल रहा है। बीच में एलिमेंट्री कैनाल के लिए जगह है ना, बीच में एलिमेंट्री कैनाल के लिए जगह है। एंडोडर्म में, मीजोडर्म में, एक्टोडर्म में। अब आप खुद सोचें, इस बात को अच्छे से सुनना। देखो अगर सिलोम समझना है तो एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म ये सब मिलके अलग अलग ऑर्गन्स डेवलप करेंगे, लेकिन ऑर्गन्स को प्लेस करने के लिए जगह चाहिए ना। क्या आपको यहाँ पर गट कैविटी के अलावा कोई और कैविटी दिख रही है? कोई और स्पेस दिख रहा है जहाँ पर आप ऑर्गन्स को बना के रख सको, है ना? ये तो सारा का सारा सेल्यूलर लेयर है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा का पूरा आपने सेल्यूलर लेयर बना दिया है ना, 3 सेल्यूलर लेयर्स। लेकिन एक आपको स्पेस चाहिए होगी जहाँ पे ऑर्गन्स बन के वहाँ पर ऑर्गन्स प्लेस किए जा सकें। इसलिए सुनना अच्छे से, इसलिए मीजोडर्म के बीचों बीच एक कैविटी डेवलप होती है। उस कैविटी को कहा जाता है सिलोम।
मीजोडर्म के बीचों बीच एक कैविटी डेवलप होती है जिस कैविटी को कहा जाता है सीलोम। और अब इसी सीलोम में आपकी बॉडी के सारे जो ऑर्गन्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, वो प्लेस्ड होंगे। अब आप किसी भी ऑर्गन की जब स्टडी करते हो तब आप क्या कहते हो कि जैसे आप लीवर की बात कर रहे हो तो आप कहते हो कि लीवर एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट है, तो वो कैविटी कहाँ से डेवलप हुई? सीलोम से। आप कहते हो कि हार्ट जो है थोरेक्स में प्रेजेंट है, लंग्स थोरेक्स में प्रेजेंट है, स्प्लीन एब्डोमेन में प्रेजेंट है, तो ये थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, ये कैविटी आई कहाँ से? तो ये सीलोम से ही डेवलप हुई है। तो उस एम्ब्रियो में जो सीलोम था वो ही डेवलप होकर आपकी बॉडी कैविटी का फॉर्मेशन हुआ। अब आप अपनी बॉडी को कंसिडर करो, एक एडल्ट बॉडी को कंसिडर करो। आपकी एडल्ट बॉडी में आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे मैं केवल ऊपर वाला पोर्शन ले रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे, इसके बीचों बीच में एक कैविटी प्रेजेंट है जिसको आप कहते हो एलिमेंट्री कैनाल। मैं स्ट्रेट बना रहा हूँ, स्ट्रेट होती नहीं है ना, आपको पता ही एलिमेंट्री कैनाल, ये एलिमेंट्री कैनाल बीच में से हॉलो है, ठीक है। और एलिमेंट्री कैनाल के चारों तरफ अगर आप देखोगे तो आपको बहुत सारी बॉडी स्पेस दिखेगा जिसको आप बॉडी कैविटी कहते हो, चाहे आप थोरेक्स बोलो या एब्डोमेन, वही सीलोम है। उसी सीलोम से बॉडी कैविटी डेवलप होती है जिसमें सारे के सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। तो सीलोम ही आगे चल के आपकी थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी और ये सब का फॉर्मेशन करती है। अब यहाँ ये एक और कंसेप्ट बहुत ध्यान से सुनो, इस सीलोम को आप अच्छे से देखो एक बार। इस सीलोम के दोनों तरफ, यानी सीलोम के बाहर की तरफ, सुनना अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। सीलोम के बाहर की तरफ कौन सी लेयर है? तो आप कहोगे मीजोडम। सीलोम के अंदर कौन सी लेयर है? तो भी आप कहोगे मीजोडम। एक ट्रू सीलोम या एक ट्रू बॉडी कैविटी वो होती है जिसके दोनों तरफ मीजोडम प्रेजेंट हो, जिसके दोनों तरफ मीजोडम प्रेजेंट हो। अब होता क्या है, कई बार ऐसा होता है कि कोई बॉडी में दूसरी कैविटी है और आर्ग्यू करते हैं कि इसको सीलोम क्यों नहीं कहा गया। तो अगर आपको उसको ट्रू सीलोम नाम देना है तो उसके दोनों तरफ मीजोडम होनी चाहिए। अगर उसके दोनों तरफ मीजोडम नहीं होगी तो आप उसको ट्रू सीलोम नहीं कह सकते, पहली बात तो। दूसरी बात समझो आप जब हम बात करते हैं डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स की, किसकी बात करें? डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स की। क्या डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स में मैं सीलोम का नाम भी ले सकता हूँ क्या? नहीं ले सकता। सीलोम एक ऐसी कैविटी जिसके दोनों तरफ मीजोडम प्रेजेंट है। डिप्लोब्लास्टिक में मीजोडम है ही नहीं। तो बहुत से स्टूडेंट्स आकर यही सवाल करते हैं कि सर सिलेंट्रेट्स में कौन सा सीलोम होता है? भाई सिलेंट्रेट्स में सीलोम की बात करना ही पाप है ना। कैसे बात कर सकते हो आप? सिलेंट्रेट्स में मीजोडम ही नहीं है, सीलोम कहाँ से आएगा? ट्रू सीलोम वो है जिसके दोनों तरफ मीजोडम प्रेजेंट हो। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स से आप सीलोम की बात कर सकते हो, उससे पहले तो आप सीलोम की बात कर ही नहीं सकते। तो आपको रटने की जरूरत ही नहीं है कि सिलेंट्रेट्स में किस टाइप का सीलोम होगा। भाई सिलेंट्रेट्स में सीलोम की बात ही मत करो आप। यहाँ पे बात करने की शुरुआत ही हम कहाँ से करेंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म से। तो ये होगा सीलोम। तो सीलोम बेसिकली क्या है? एक कैविटी जो बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में प्रेजेंट है। अब आप अपने एब्डोमिनल कैविटी की बात करो, थोरेसिक कैविटी की बात करो, कहाँ प्रेजेंट है? आपकी बॉडी वॉल, मेन बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में। एब्डोमिनल कैविटी कहाँ प्रेजेंट है? आपकी बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में। बस वही सीलोम है, वही बॉडी कैविटी है। और एक ट्रू सीलोम इज ऑलवेज लाइंड बाय मीजोडम ऑन बोथ दी साइड्स। दोनों साइड्स में मीजोडम नहीं है तो आप उसको ट्रू सीलोम नहीं कहोगे। ऐसी बॉडी में बहुत सारी कैविटीज़ मिलेगी आपको, तो आप इनको सीलोम जब तक नहीं कह सकते जब तक वो मीजोडम से दोनों तरफ से लाइन नहीं हो। समझ में आया? तो यहाँ तक तो पहले सीलोम का कंसेप्ट समझा। वापस रिपीट कर रहा हूँ, दिमाग में डाल लो, सीलोम की बात करना ही आप ट्रिप्लोब्लास्टिक से शुरू करोगे। डिप्लोब्लास्टिक में तो सीलोम की का नाम ही नहीं लेना है। चलो अब मैं टाइप्स ऑफ सीलोम बताता हूँ आपको। ये पिक्चर देखो आप, ये एक टिपिकल पिक्चर है। इस पिक्चर में गट कैविटी दिख रही है बीच में, है ना, ये गट कैविटी दिख रही है। उसके बाहर दिख रहा है एंडोडम, उसके बाद दिख रहा है मीजोडम, है ना, क्लियर दिख रहा है। कैसे पता करोगे कि मीजोडम है या मीजोग्लिया है? तो भाई सेल्स दिख रहे हैं अगर तो मीजोडम में, सेल्स नहीं बनाओगे तो मीजोग्लिया है। एनसीईआरटी वाला पिक्चर वापस देखना, मीजोग्लिया में सेल्स नहीं है, मीजोडम में सेल्स है। तो यहाँ मीजोडम और मीजोडम के बाहर एक्टोडम। क्या यहाँ पर आपको कहीं पे भी सीलोम दिख रहा है? नहीं दिख रहा।
इस तरह के एनिमल्स को हम कहते हैं असिलोमेट एनिमल्स। ऐसे एनिमल जिनमें सिलोम प्रेजेंट नहीं होता उनको आप कहते हो असिलोमेट एनिमल्स। आगे बढ़े, ठीक है, इसमें सिलोम नहीं है। एग्जाम्पल्स कैसे याद करने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। एनिमल किंगडम में अगर आप चीज़ों को समझ लोगे ना तो आपको एग्जाम्पल्स याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस अपना दिमाग के घोड़े दौड़ाने हैं बस। ये पिक्चर देखो आप, इस पिक्चर में अच्छे से देखना, ये एलिमेंट्री कैनाल, उसके बाहर एंडोडम, उसके बाहर कैविटी दिखा रखी है यहाँ पे पूरी, और उसके बाहर एक्टोडम, ये एक्टोडम है यहाँ पे लेके यहाँ तक, ठीक है। अब इस कैविटी को अच्छे से देखो आप, क्या आप इस कैविटी को सिलोम कह सकते हो? देखो ये एक्टोडम हो गया लेयर, ये एक्टोडम वाली लेयर है पूरी, ये एंडोडम वाली लेयर है, ये एलिमेंट्री कैनाल। मैं इस कैविटी की बात कर रहा हूँ। पहली बात तो इसमें मीजोडम का है, तो मीजोडम ये है। इसमें क्या है कि मीजोडम कंटिन्यूस नहीं है, इसमें मीजोडम पैचेस की फॉर्म में प्रेजेंट है, कि इसने पैच बना लिए, कुछ कुछ जगहों पे मीजोडम के पैच प्रेजेंट है, एक कंटिन्यूस मीजोडम नहीं है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो आपको कैविटी दिख रही है, क्या इस कैविटी को सिलोम कहा जा सकता है? तो आपको मैंने एक ही क्राइटेरिया याद करवाया कि सिलोम इज लाइंड बाय मीजोडम ऑन बोथ दी साइड्स। अब आप देखो, क्या यहाँ पर इस कैविटी के चारों तरफ मीजोडम है, अंदर की तरफ तो एंडोडम, ये एंडोडम से लाइंड है, बाहर की तरफ एक्टोडम, नहीं, ये सिलोम नहीं है। तो ये कैविटी है, ये कैविटी ज़रूर है, पर मैं इस कैविटी को सिलोम नाम नहीं दे सकता, तो मैं इसको कहूँगा सूडो सिलोमेट एनिमल्स। सूडो मतलब क्या होता है? फॉल्स। सूडो मीन्स फॉल्स। तो ऐसे एनिमल्स जिनमें एक फॉल्स सिलोम प्रेजेंट है, फॉल्स क्यों? क्योंकि मीजोडम से लाइंड नहीं है यहाँ पे, उसको आप कहते हो सूडो सिलोमेट एनिमल्स। तो बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मीजोडम, इंस्टेड द मीजोडम इज प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउचेस इन बिटवीन एक्टोडम और एंडोडम, यानी बॉडी कैविटी जो है प्रेजेंट है। असिलोमेट में तो बॉडी कैविटी ही नहीं थी, यहाँ पे बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, बट इट इज़ नॉट लाइंड बाय मीजोडम, जबकि मीजोडम जो है स्कैटर्ड पाउच की तरह प्रेजेंट है इन बिटवीन एक्टोडम एंड एंडोडम, इसलिए इसको फॉल्स सिलोम नाम देना ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये पिक्चर देखो आप, इस पिक्चर में देखो आप, ये एलिमेंट्री कैनाल, उसके बाहर ये हो गई एंडोडम, फिर आप देखो मीजोडम आया, एक सेकेंड रुको आप, ये देखो ये मीजोडम आया, फिर कैविटी आई, फिर मीजोडम आया, फिर एक्टोडम आया, यानी कि ये जो कैविटी है, क्या आप इसको ट्रू सिलोम कह सकते हो? बिल्कुल कह सकते हो सर, इसके अंदर भी मीजोडम और इसके बाहर भी मीजोडम, ये होता है ट्रू सिलोम। ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं सिलोमेट। सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर सिलोम नहीं है असिलोमेट, सिलोम फॉल्स है सूडो सिलोमेट, सिलोम ट्रू सिलोम प्रेजेंट है तो सिलोमेट। अब रही एग्जाम्पल्स की बात, तो एग्जाम्पल्स मैंने क्या बताया आपको, जो सबसे प्रिमिटिव कैरेक्टर होगा वो प्रिमिटिव फाइला को देना, फिर उससे एडवांस्ड और फिर उससे एडवांस। सबसे पहली बात, सिलोम का नाम लेना शुरू कहाँ से करेंगे हम? ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म से। डिप्लोब्लास्टिक में सिलोम का नाम ही नहीं लेना। सिलोम का नाम लेना शुरू कहाँ से करेंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म से। सबसे पहला ट्रिप्लोब्लास्टिक फाइला कौन सा है? प्लेटिहेलमिन्थस, असिलोमेट। उसके बाद में कौन सा फाइलम आता है ट्रिप्लोब्लास्टिक में? तो प्लेटिहेलमिन्थस के बाद में आता है एस्केलमिन्थस यानी राउंडवर्म्स, तो सूडोसिलोमेट्स। उसके बाद सारे के सारे ट्रू सिलोम्स वाले, एनेलिडा से लेकर कॉर्डेटा तक सारे के सारे सिलोमेट। समझ में आया? तो अब अगर बात करें सिलेंट्रेट की बात करें अगर हम, तो आप कहोगे कि सिलेंट्रेट, सर सिलेंट्रेट तो डिप्लोब्लास्टिक है, आप इसमें सिलोम का नाम ही मत लो। ठीक है, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फाइलम कौन सा आता है? सर नेक्स्ट फाइलम है प्लेटिहेलमिन्थस, फ्लैटवर्म्स वाला फाइलम। ट्रिप्लोब्लास्टिक है सर, लेकिन असिलोमेट होगा सर यहाँ पे। सर असिलोमेट सबसे प्रिमिटिव कैरेक्टर, ठीक है। उसके बाद में एस्केलमिन्थस राउंडवर्म, तो उसमें कौन सा सिलोम? इसके बाद वाला, यानी कि सूडोसिलोम। उसके बाद में जितने भी फाइला है, चाहे आप एनेलिडा कहो या कॉर्डेटा कहो, सब में ट्रू सिलोम प्रेजेंट है, तो ये सारे के सारे सिलोमेट एनिमल्स हैं। इसको अगर इस तरह से याद कर लिया तो आप कभी भी इन एग्जाम्पल्स को नहीं भूलोगे, नहीं तो आप हमेशा रटते रहोगे कि किस में सिलोम ट्रू था, किस में फॉल्स था। समझ रहे हो? एक सिलोम है ही नहीं प्रिमिटिव कैरेक्टर, एक सिलोम है लेकिन फॉल्स सिलोम है, यानी कि आप इसको एवोल्यूशन की तरह देखो, पहले सिलेंट्रेट्स आए जो डिप्लोब्लास्टिक थे, फिर एवोल्यूशन हुआ और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स बने, फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स में एवोल्यूशन हुआ लेकिन सिलोम नहीं बन पाया, प्लेटिहेलमिन्थस प्रिमिटिव। फिर एक फॉल्स सिलोम का फॉर्मेशन हुआ, यानी थोड़ा सा एडवांस्ड कैरेक्टर,
एस्केलमेंथिस। उसके बाद में ट्रू सीलोम का फॉर्मेशन हुआ, यानी कि और एडवांस्ड कैरेक्टर। यही तो एवोल्यूशन है, जो मैंने आपको सीक्वेंस लास्ट टाइम याद करवाया था, उसको याद करने का यही फ़ायदा है कि उसमें आप एक तरह से एवोल्यूशन भी सीख रहे हो साथ साथ में, कि एवोल्यूशन किस डायरेक्शन में हुआ है। तो जैसे जैसे एवोल्यूशन हुआ होगा आपको एडवांस्ड कैरेक्टर्स ही देखने को मिलेंगे। तो आप एवोल्यूशन को और एनिमल किंगडम को अगर कंबाइन कर दो इन दोनों चैप्टर्स को, तो आपको सब कुछ बहुत इजीली याद हो जाएगा। तो बस दैट्स इट। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस। अगर आपको अभी भी किसी तरह के डाउट्स है तो आप मुझे मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे या मेरी मेल आईडी पे या मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि वीडियोस बहुत बढ़िया है, हेल्पफुल है आप लोगों के लिए, तो ज्वाइन करें हमारे चैनल को, मेंबर बने हमारे, ताकि इस तरह के और भी बहुत सारे वीडियोस का जो एक्सेस है वो आपके लिए ओपन हो जाएगा। तो बस दैट्स इट। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस।